Thanks for watching. Please subscribe my channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के जो क्वेश्चंस बचे रह गए थे उन पर डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बताया हुआ है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको जो ये क्यूब्स दिए हुए हैं इनको एक्सपेंड करना है, और आपको मैंने जो ये 8 आइडेंटिटीज थी उनको मैंने बता दिया है, आप उनको अच्छे से लर्न कर लें। तो देखिए किस प्रकार से आप इनका एक्सपेंड करोगे। देखिए 2x + 1 का होल क्यूब जो आपका 6 का फर्स्ट पार्ट है, यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। इस प्रॉपर्टी को 2 टाइप से लिख सकते हो, हमने आपको शुरुआत में बताया था। तो देखिए हमने एक टाइप लिया है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पर x आ जाए, x y आ जाए या a और b आ जाए, उनसे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए a के स्थान पर आपका 2x है और b के स्थान पर आपका 1 है, यानी कि a के स्थान पर तो आपका 2x है और b के स्थान पर आपका 1 है स्टूडेंट्स, यानी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। a आपका 2x, b आपका 1, a आपका 2x, b आपका 1, आप देख सकते हो कंप्लीट उसमें a आपका 2x और b आपका 1। तो इसमें 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, 2x इंटू 1 और 2x + 1। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, x का क्यूब आ गया 8x की क्यूब प्लस 1 का क्यूब आपका आ गया 1 स्टूडेंट, यानी कि 1 × 1 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। जैसे देखिए 1 × 1 जब आप 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1, फिर 1 का 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा आपका, यानी कि 1 का क्यूब 1 आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6x, और 1 में करोगे 6x का, जब 6x का 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 2x + 1। अब आप देखते हो आगे 8x की 3 + 1 प्लस 6x का आप इस कंप्लीट में मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर जितनी टर्म्स हैं आप सभी में मल्टीप्लाई करोगे। 6x का जब 2x में करोगे 6 × 2 = 12, 1 पावर, और 1 पावर कितनी पावर हो गई, 2 पावर हो गई, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स का ऐड हो जाता है। तो 1 पावर और 1 पावर 2 पावर हो गई, इसके ऊपर भी 1 पावर और इसके ऊपर भी 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 में तो प्लस 6x आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, 8x का क्यूब और प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x + 1। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब आपका जो आपके वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे। आगे देखिए अगर आप नहीं लिखते तो भी आपका सही माना जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट 2a - 3b का होल क्यूब, तो यूजिंग आइडेंटिटी आपका a - b का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर भी आपको इसके 2 टाइप्स बताए थे, यानी कि इसको दूसरा टाइप भी बताया था इस फॉर्मूले का, आप किसी एक से करो आंसर सेम आएगा। तो हमने देखिए तो आपका जो a के स्थान पर है वो 2a है और b के स्थान पर आपका 3b है। तो देखिए 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3a और आपका b, a के स्थान पर 2a और b के स्थान पर 3b इंटू a - b। ध्यान देंगे 2 का क्यूब आपका 8 आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर रफली करके दिखा रहा हूँ। 2 × 2 2 2 = 4, और 4 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8 आ जाएगा आपके पास, इसलिए 2 का क्यूब 8। a का क्यूब माइनस 3 का क्यूब ऐसे करोगे 3 3 = 9 और 9 3 = 27, और b का क्यूब 3 का देखिए 3 का जब 2 में करोगे 3 2 = 6, और 6 का जब 3 में करोगे तो 18, यानी कि -18, और a × b ab, और यहाँ पर क्या है 2a - 3b, 8a की क्यूब माइनस 27 b की क्यूब। अब आप 18 का मल्टीप्लाई 18ab का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 18 2 = 36, यानी -36, और a की पावर 1 और यहाँ भी 1, तो a² इंटू b। माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो गया, यानी कि प्लस 18 3 = 54। और आप यहाँ पर देखोगे a
इंटू बी का स्क्वायर, 1 पावर और 1 पावर कितनी पावर हो गई, 2 पावर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि अब आपको ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, ए प्लस बी का क्यूब। अब हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लिखी है, डायरेक्टली करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान देंगे। देखिए, यानी कि ए के स्थान पर है आपका कंप्लीट ये 3/2x, ये आपका कंप्लीट ए है स्टूडेंट्स, और ये आपका बी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर करा 3xy 2 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a, ए के स्थान पर 3/2x इंटू बी के स्थान पर 1 और a प्लस बी, ए के स्थान पर 3/2 इंटू एक्स और b के स्थान पर 1। आगे देखिए स्टूडेंट, 3 का क्यूब आप करोगे 27, 8 का क्यूब करोगे 8 आ गया, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब आपका बनाएगा, हमने आपको पीछे बता दिया है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 9 और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई x जैसा है, क्योंकि हमें पता है 3 3 या 9/2 इंटू एक्स, 1 का करोगे तब भी यही आएगा 1, इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया है डायरेक्टली, और यहाँ 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, 27/8 एक्स की क्यूब प्लस 1 का, इस 9 का मल्टीप्लाई स्टूडेंट 3 में करोगे 27, 2 का 2 में करोगे 4, एक्स की 1 पावर और 1 पावर 2 पावर हो जाएगी। फिर इस वाले का हमने एक बार इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, यानी कि इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, और फिर उसके बाद किस में करोगे आप, इसमें करोगे स्टूडेंट। जो 1 में करोगे तो डायरेक्टली यही आ जाएगा 9/2 इंटू एक्स। आप इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दोगे स्टूडेंट इस तरीके से जैसे हमने बनाया है, 27/8 एक्स की क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 इंटू एक्स प्लस 1। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो 4 क्वेश्चन है आपका x माइनस 2/3 y की पावर क्यूब। अब आप यहाँ पर देखते हो स्टूडेंट्स, a माइनस बी की होल क्यूब, a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 2/3 y है, तो a माइनस बी की होल क्यूब को आप करोगे सॉल्व, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब 2/3 y की क्यूब, b के स्थान पर है 2/3 y और x के स्थान a के स्थान पर है आपका x, तो इसलिए a की क्यूब और b की क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 2/3 y, क्योंकि 3ab और a माइनस बी, a के स्थान पर x और माइनस b के स्थान पर 2/3 y। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसा ही आ जाएगा, -2 का क्यूब करोगे तो 8 और 3 का करोगे 27 y का क्यूब। अब आप देखते हो यदि कटता है तो आप काट देते हो, आप सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओगे इस कंप्लीट की, यदि कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। आप आगे भी कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म आगे भी बना सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर यही बनाना चाहते हो तो क्वेश्चन और सिंपल होगा। अब देखिए 2 का जब x का जब 2y में करोगे तो 2xy आ गया, माइनस 2xy, x माइनस जो ये जैसा है वैसा ही आ जाएगा, x माइनस 2/3 y, x की क्यूब माइनस 8/27 y की क्यूब। अब आप इसका मल्टीप्लाई स्टूडेंट इसमें करोगे तो 2x का क्या हो जाएगा, 1 पावर 2 पावर इंटू y। अब इसका करोगे माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 4/3, पहले आपने कांस्टेंट की कांस्टेंट में करी तो 2 2 जब 4/3 x और आपका y यानी कि y स्क्वायर, 1 पावर और 1 पावर क्या हो गई स्टूडेंट, 2 पावर हो गई, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए 7 क्वेश्चन स्टूडेंट, 7 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, 7 क्वेश्चन में कहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। देखिए विद्यार्थी 99 का क्यूब आपको निकालना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है। आपने देखा कि ये 100 के काफ़ी पास है, इसलिए हमने कर दिया 100 - 1 इसका होल क्यूब। आप ध्यान रखें स्टूडेंट, यदि आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, आइडेंटिटी जरूर याद कर ले ढंग से। इसीलिए देखिए ए के स्थान पर है आपका 100 और बी के स्थान पर है आपका 3, ये ए के स्थान पर, ये बी के स्थान पर, इसलिए ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a और आपका इंटू बी और आपका a माइनस बी। देखिए स्टूडेंट, यदि आप इसका क्यूब करोगे यानी कि क्यूब करोगे तो 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 1 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी, एक बार 100 का करा 2 जीरो, दूसरी बार करा 2 जीरो, तीसरी बार करा 3 जीरो। तो इस प्रकार से हमने इसको ओपन करा, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 का जब 100 में करोगे 300 और 300 का 1 में किया तो 300 रहना, ये आपका आ गया 100 - 1।
अब देखिए स्टूडेंट, ये जैसा है वैसा ही, और यहाँ पर -1, और आप जब एक बार तो इसका इसमें करना है आपको, और एक बार इस वाले 300 का 1 में करना है स्टूडेंट। जब आप इसमें करोगे तो माइनस कितना आ गया, 30,000 आ गया, क्योंकि आपको सिंपल और सिखा देता हूँ। 3 का आपने 1 में करा तो 3, और ये 20 और ये 20, तो 20 20 40 आ गई। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 300 का 1 में करोगे तो 300 आ गया। आगे देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया है, इस पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले के पास लिया, यानी कि 10 लाख प्लस 300 माइनस 30,001, यानी कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आप दोनों को आप क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे। अब आप इनका ऐड करोगे, इनका ऐड करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आगे देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ लिखा 10,300 माइनस 30,001, यहाँ 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 0 गया तो 9, और यहाँ क्या बचा 2, और 2 में से 0 गया तो 0। अब आप यहाँ आगे बढ़ोगे, यहाँ 0 है तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ आपका कैरी लेगा, उस यहाँ बचा ये आपका कैरी लेगा, कैरी लेने पर यहाँ 10, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ क्या बचा 9, और 9 का 9 आ जाएगा। आप चाहें तो स्टूडेंट अलग से सब्ट्रैक्ट कर भी देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाती है तो आप अपनी रफ कॉपी में सब्ट्रैक्ट कर देखिए कि कहीं आपका गलत तो नहीं हुआ है। देखिए 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 9 बचा गया, और यहाँ पर आपका 2 बच गया, 0 ये आगे गया कैरी लेने, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ क्या बचा 9। देखिए स्टूडेंट सेम है। सेकंड क्वेश्चन में 102 का क्यूब ओपन करना है। सबसे पहले हमने देखा ये 100 के बिल्कुल नज़दीक है, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है। a के स्थान पर आपका 100 और b के स्थान पर है आपका 2, तो 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 2, यानी कि 100 का क्यूब उसी प्रकार से हमने 1 लिख दिया, जो जीरोज हैं उनको 3 टाइम लिख दिया है आपका। उसके बाद 2 का क्यूब आपको पता ही है 8 आएगा, 3 2 जा 6, और 6 का जब 100 में करोगे तो 600 इंटू 100 प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट सेम ऐसा ही ये भी ऐसा आ गया, प्लस 600 का इसमें करोगे तो 6 का 1 में करोगे तो 6, और 20 20 40 आ गई। 600 का जब 2 में करोगे 2 6 12, और ये आपका 20 है तो 20। स्टूडेंट्स आपका मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग भी हो सकता है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। अब आप ऐड करोगे इस प्रकार से 0 0 8 0 8 आ गया, 0 0 और आपका 0 0 आ गया, 2 0 0 2 आ गया, 1 0 0 1 आ गया, 6 0 6 आ गया, और ये 0 और ये 1 आप यहाँ साइड में भी ऐड कर देख सकते हो। अब देखिए थर्ड पार्ट आपका क्या है, 998 का क्यूब। अब आप देखते हो स्टूडेंट ये केवल 1000 के नज़दीक है। 1000 में से यदि आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 998 आएगा, तो इसका हमने क्यूब कर दिया। अब a माइनस बी का होल क्यूब केवल आपको ओपन करना है स्टूडेंट्स, तो 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, 1000 इंटू 2 इंटू 1000 माइनस 2। देखिए इसका यदि क्यूब करोगे, पहले 1 लिख दिया, 3 जीरोज को 3 टाइम्स लिखोगे, 3 0 फिर 3 0 फिर 3 0, क्योंकि क्यूब करना है तो 1000 का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस 3 का इसमें करोगे 3000, 3000 का 2 में करोगे 6000 आ जाएगा स्टूडेंट। 1000 माइनस 2 ऐसा ही रहेगा, सेम एज इट हमने यहाँ पर ऐसे ही उतार लिया, माइनस 8 और माइनस जब इसका इसमें करोगे तो आपका ये आ जाएगा, 6 का 1 में करोगे तो 6, 3 0 और 3 0 6 0 आ गई आपके पास स्टूडेंट्स। फिर आपका माइनस और माइनस प्लस 2 का करोगे 0 फिर 0 फिर 0, 2 6 जा 12, तो आपका 12,000। इस प्रकार आपने जो नेगेटिव वाले हैं उनको अलग ऐड कर लिया, और जो पॉजिटिव वाले उनको अलग ऐड कर लिया, और इनका आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर आपका 9 और यहाँ 1 बचा, फिर आपका 1 फिर 0 फिर 0 आ गए आपके, फिर 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ 9 फिर यहाँ 9। आपका मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग हो सकता है स्टूडेंट्स, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन सिखाई हैं इन क्वेश्चंस के लिए। अब आप देखिए 8 क्वेश्चन में आपसे बोलता फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको
इनको फैक्टराइज करना है। अब आपको जिन बच्चों को आइडेंटिटी अच्छी तरीके से लर्न है वो पहचान गए होंगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करोगे। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर उस तरीके से मिल रही है। तो हमें पता है या इसमें a प्लस b का होल क्यूब बनेगा या आपका a की 3 प्लस b की 3 वाला फॉर्मूला बनेगा। स्टूडेंट्स अब आपको बस इसी बात पर ध्यान देना है। तो हमें पता है इसमें फॉर्मूला बनेगा a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि वो फॉर्मूले 2 टाइप से ओपन हो रहे थे और हमने आपको आइडेंटिटीज बताई भी थी। तो अब देखिए सॉल्यूशन द गिवन पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, तो हम उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो इसका a बनाएंगे तो 8 किसका क्यूब, क्योंकि जो 3 पावर है स्टूडेंट्स कंप्लीट पर नहीं है, केवल a पर है, इसलिए इस 8 को हमें क्यूब बनाना पड़ेगा और ये 2 का क्यूब होता है, इसीलिए हमें इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे 2 इंटू ए और इनका होल क्यूब चढ़ा देंगे, क्योंकि हमें होल क्यूब चढ़ाना पड़ता है। 2a का होल क्यूब प्लस यहाँ पर b का क्यूब डायरेक्टली प्लस। स्टूडेंट्स आपको अब इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यदि आप देखो स्टूडेंट, आप यदि इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो और इसके अकॉर्डिंग इन्हीं को देखकर बनाएंगे हम, तो सिंपली आप इनको देखकर भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए हमने a की क्यूब प्लस b की क्यूब बना दिया। अब आपको आइडेंटिटी याद है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो a क्या है आपका 2a का होल स्क्वायर और b क्या है आपका b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्या है 2a है और b क्या है आपका b है ओनली, तो b का स्क्वायर। यदि आप इसको ओपन करोगे तो यही आने वाला है और इसको ओपन करोगे यही आने वाला है। देखिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो और a का स्क्वायर और b 3 2 जा 6 a b स्क्वायर आ जाएगा। देख लीजिए, केवल आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, तो आप सिंप्लीफाई करके आगे से तो पिछले वाला अपने आप बना सकते हो। तो देखिए यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यूब a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि ये बोल रहा है कि हम इसका यूज करके इसका फैक्टराइज करेंगे। तो a के स्थान पर 2a प्लस b के स्थान पर ओनली b है, इसका होल क्यूब, इसको 3 टाइम्स ओपन करके लिख देंगे, ये इसका फैक्टराइज हो गया। स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ 8a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो अब आप देखते हो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, माइनस वाली आइडेंटिटी बन रही है यदि आपको फॉर्मूला लर्न है, आइडेंटिटी लर्न है। सॉल्यूशन अब मैं ये बात नहीं लिखूंगा, जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखवाई थी मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप कर सकते हो उस स्टेटमेंट को। तो मैंने इसको a बनाया तो 2a की होल क्यूब बन गया आपका, यहाँ से माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब आप देखते हो इसको ओपन करने पर यही आएगा, इसको ओपन करने पर यही आएगा। तो आपका आइडेंटिटी क्या है, मैंने आपको आइडेंटिटी लिखकर भी दिखाई है। a माइनस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही बन गई आपकी आइडेंटिटी। हमने यहाँ से a लिया, यहाँ से b, a माइनस b का होल क्यूब, इसको 3 बार यानी 3 टाइम्स लिख दिया, ये इसके फैक्टराइज हो गए। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है 27 माइनस 125 a की क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, यानी कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए किस टाइप से आपका बनेगा, थोड़ा आपको इसमें फॉर्मूले के माइनस और प्लस वालों से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो देखिए, और यहाँ क्यूब भी दिया हुआ है। तो हमने पहले 27 का क्यूब बनाया, कितने का क्यूब होता है 27, किसका क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब माइनस 20 जो आपका 125 किसका क्यूब होता है 5 का। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5 और a यानी कि b बन गया आपका 5a का क्यूब। इसलिए हमने यहाँ पर आगे आइडेंटिटी बनाई 3a स्क्वायर b क्या है 5a प्लस 3ab स्क्वायर, b क्या 5a का स्क्वायर। अब आप यहाँ से ओपन करके देखोगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा कितना होता है 135, यही आ जाएगा ओपन करने पर, और ये भी ओपन करने पर यही आ जाएगा। स्टूडेंट
ये पीछे वाली बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे पास ए और बी बन जाते हैं तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला हमको लर्न होता है और हम आइडेंटिटी बना देते हैं। इसलिए ए माइनस बी का होल क्यूब और इसको 3 टाइम्स लिख दिया। स्टूडेंट अगला देखिए, फोर्थ क्वेश्चन जो पार्ट दिया हुआ है, 64 ए की क्यूब माइनस 27 बी की क्यूब माइनस 144 ए का स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ ए बनाया तो 64 4 का क्यूब होता है, इसलिए 4 ए का क्यूब माइनस 3 बी का क्यूब 27 3 का क्यूब होता है माइनस 3, और ये यहाँ से ए स्क्वायर ले लिया, यहाँ से बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। तो बी क्या है 3 बी है, इसलिए इसका स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको 3 टाइम्स लिख दिया। स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ आइडेंटिटी नहीं लिखी है क्योंकि हमने ऊपर वाले जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें आपको बता दिए। जो 5 पार्ट है वो आपको दिया हुआ है, अच्छे से देखें। 27 पी की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 इंटू पी का स्क्वायर प्लस 1/4 पी। स्टूडेंट इसमें केवल आपको ए की बात ध्यान देनी है, ये यहाँ से क्यूब और आपका फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। इस तरीके से सिंबल्स से आपने अंदाजा लगाया और ए की क्यूब। तो ये 7 है, 27 है जो 3 पी की क्यूब बना दी माइनस ये 216 आपका किसका होता है 6 का क्यूब होता है, इसलिए इसको बना दिया मैंने 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 ए यहाँ से ए का स्क्वायर इंटू बी 1/6 प्लस 3 ए और आपका बी का स्क्वायर बी यहाँ से ले लिया। तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको 3 टाइम्स लिख दिया। स्टूडेंट्स इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 9 क्वेश्चन देखेंगे। 9 क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई के लिए आपको 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक्स की 3 प्लस वाई की 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और आपका इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ऐसे ये दूसरी प्रॉपर्टी दी हुई है आपको, यानी कि आपको वेरीफाई का मतलब है दोनों साइड इक्वल दिखानी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेंगे और हमने यहाँ पर सॉल्यूशन डाला। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने उतार लिया, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या ले लिया इसका टेकिंग RHS, इसकी मैंने RHS साइड ले ली। स्टूडेंट्स RHS साइड को सॉल्व कर LHS बना देंगे। तो देखिए इस x का मल्टीप्लाई मैं कंप्लीट टर्म्स में करूँगा, यानी इस x का मल्टीप्लाई पहले मुझे इसमें करना है, फिर मुझे इसमें करना है और फिर इसमें। सबसे पहले मैंने इसमें करा है 1 पावर और 2 पावर 3 पावर हो गई। अब इसका करूँगा मैं लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1 पावर 2 पावर इंटू वाई, पॉजिटिव 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 x और y का स्क्वायर। देखिए y का करूँगा फिर इसमें, y का मुझे करना है इसमें फिर इसमें और फिर अपना इसमें करना है। जब मैं y का इसमें करूँगा तो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x स्क्वायर y आ जाएगा। जब पॉजिटिव का नेगेटिव में करूँगा नेगेटिव और आपका यहाँ से केवल x और 1 पावर y की पावर हो गई 2 और प्लस y की पावर 3। 2 और 1 पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट मल्टीप्लाई में आपका पावर्स का ऐड 3 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपके कैसे थे सेम, लेकिन सिंबल कैसे थे अलग अलग। ये दोनों सेम थे, सिंबल अलग अलग थे, हमने इनको कट कर दिया आपस में। तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब ये किसके इक्वल है LHS के इक्वल है। तो ये आपकी जो LHS साइड है वो RHS साइड के इक्वल आ गई है, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। सेम इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन करोगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या ले ली इनकी टेकिंग RHS ले ली, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सबसे पहले मैंने एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करी तो एक्स का क्यूब इसमें करा तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और जब इसमें करूँगा तो मैं एक्स वाई का स्क्वायर। फिर मैं माइनस का जब इसमें करूँगा सिंबल चेंज होते चले जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। जब वाई का मैं इसमें करूँगा तो माइनस एक्स 1 पावर 2 पावर वाई का स्क्वायर। जब माइनस प्लस माइनस, तो वाई का जब इसमें करूँगा 1 पावर 2 पावर माइनस का वाई 3 पावर हो जाएगा। सिंबल इन दोनों के अलग अलग है, वैसे वेरिएबल सेम है, काट दिया इनको, इसको इससे काट दिया। क्या बचा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू LHS। ये RHS हमने सॉल्व करी है, वो LHS की इक्वल आ गई, हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।
If you like my videos, please share and subscribe.